अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, दिल हो के जुदा तुमसे रह पाता नहीं है कहीं मुझे। नमस्कार दोस्तों, रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए, सच में ये बात है कि मैथ को देखे बिना चैन मुझे भी नहीं आता है और आपको भी शायद नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें मैथ्स जो है एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, या पहले भी एसएससी का हो या बैंक का हो या रेलवे का हो, ठीक है, उसमें मैथ पूछा ही जाता था। और अभी और इसका ट्रेड रेलवे में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी जो गहराई होती थी वो और गहरा होते गया है। मतलब क्वेश्चन अंदर से पूछने लगा है, थोड़ा टफ करते जा रहा है, लेकिन हमें उसको टफ नहीं बनने देना है। ठीक है, तो टफ कैसे नहीं बनेगा कि जब तक आपको उसके दिखे बिना चैन नहीं आना चाहिए, यानी कि आप उससे बार बार देखेंगे, मिलेंगे, उसको सोल्व करने के प्रयास करेंगे, तो आपको वो परेशान नहीं करेगा। तो चलिए, हम इस वीडियो में हर दिन की तरह, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो मैं पूरे मैथ के पूरे चैप्टर को करवा दूं, लेकिन टाइम की अभाव के कारण मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट के ट्रिक और टेक्निक बताते चलता हूं, ताकि आप उसके सहारे और भी मैथ बना सकें। तो इसमें लिए हम एज प्रॉब्लम शायद लगता है कि एक दो वीडियो में मैंने और बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें और सीखें। मैं बार बार बोलता हूं कि जो मैं ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उसको सीखें और समझने का प्रयास करें, तब जाके आप कम समय में और बड़े से बड़े भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें उसी तरह के एक प्रश्न लिए हैं। मैं हमेशा की तरह बिना पेन के सोल्व करने का प्रयास कराऊंगा, ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करने का प्रयास कराऊंगा। 2, 4, 5, 10 कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पहले के वीडियो में भी, तो उसी कॉन्सेप्ट के सहारे हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न में रहा है कि एक आदमी अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है, 3 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? कह रहा कि बाबूजी जो हैं वो बेटवा से कितना बड़ा है? 26 साल बड़ा है। क्या है? 26 साल बड़ा है। ठीक है, 3 साल बाद वो अपने बेटवा का 3 गुना हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं? 3 गुना हो जाते हैं। क्या कह रहा है? 3 साल बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 साल बाद अपने बेटवा के आयु के क्या हो जाते हैं? वो 3 गुना हो जाते हैं। तो उनका वर्तमान आयु क्या है? इसमें एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जब बाप या बेटा का, भाई या बहन का ये 3 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल पहले, 4 साल पहले एज का क्या होता है, इस तरह से होने पे क्या होगा? ठीक है, तो 3 साल बाद हो या 4 साल बाद हो या 5 साल बाद हो, आयु जो होगा बाप का जितना रहेगा और बेटा का जितना रहेगा, उसके बीच जो डिफरेंस है बाप और बेटा के बीच में, भाई या बहन के बीच में, वो डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, वो या 3 साल के बाद की बात कही जाए, या 4 साल की बात कही जाए, या 6 साल की बात कही जाए। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। वो जितना बरस अपनी बहन से छोटी रहेगा उतना छोटा ही रहेगा, जितना बहन से बड़ा रहेगा उतना बड़ा ही रहेगा, बाप से जितना छोटा रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा। ठीक है, 4 साल पहले की बात की जाए या 10 वर्ष बाद की बात की जाए, डिफरेंस मतलब 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप ये दिमाग में रखें कि उसका अंतर जो रहेगा भाई बहन का, माता जी और बेटे का, पिताजी और उसके पुत्र का, वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट को लगाना है, लेकिन हम इसको एक और तरीक़ा से याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो हो गई, याद रखने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि डिफरेंस हमेशा बाप और बेटा के एज में सेम रहेगा, चाहे 5 साल बाद की बात कही जाए या 10 बरस या 15 वर्ष के बाद की बात कही जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा था कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी पिता की
तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। चूंकि पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो यहाँ पे तो पिता का आयु दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, पिताजी का ही आयु दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु ये सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम 3 साल बाद करें, ये वर्तमान आयु है, 3 साल बाद करें तो क्या कह रहा था कि 3 गुना हो जाएगा। 3 साल बाद 3 गुना हो जाने का मतलब क्या कि उसमें 3 जो है मल्टीपल के रूप में है, क्लियर है। 3 क्या है, मल्टीपल के रूप में है। तो इसमें हम 3 ऐड करते हैं तो 3 के मल्टीपल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें 3 ऐड करते हैं तो 3 का मल्टीपल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें 3 करें तो 3 का मल्टीपल हो रहा है, हाँ हो रहा है। 13 तिया 39, 13 तिया 39। इसमें 3 ऐड करें तो 3 का मल्टीपल हो रहा है, 13 नहीं हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 36 ईयर हो गया। 3 साल बाद 3 गुना हो रहा था तो 3 गुना मेरा आ रहा था, और वर्तमान पूछ रहा था तो 3 साल कम करके यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि वर्तमान क्या है 36, और वर्तमान ही यहाँ पे पूछ रहा था। 3 साल बाद पूछता तो हम डायरेक्ट 39 लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, बेटा का आयु कितना हो गया, बेटा का आयु कितना हो गया, 13 तिया 39, 13 क्या हो गया, 13 हो गया। ये क्या था, 3 साल बाद का था, तो इसका यदि वर्तमान पूछेगा तो कितना हो जाता, 10 बरस हो जाता। क्या हो जाता, 10 बरस हो जाता। क्लियर है। अब आप लोग के दिमाग में बात ये आ रहा होगा कि यदि कोई और ऑप्शन में हम 3 जोड़ देते और 3 का यदि मल्टीपल हो जाता तो तब क्या करते, उस स्थिति में हम क्या करते। ठीक है, कि बहुत लोग के आ रहा होगा माइंड में कि क्या करते, तो फिर भी हम बेसिक तरीका से नहीं बनाएंगे। ठीक है, यह मैं बोला हूँ कि यदि ऑप्शन 1 नहीं आए तो दूसरा ऑप्शन भी हम ट्रिक के द्वारा ही, कॉन्सेप्ट के द्वारा ही लाएंगे, नहीं कि बेसिक मेथड लगाना शुरू कर देंगे। 3 ऑप्शन मिलेगा फिर भी नहीं। क्लियर है। चलिए अब हम बताते हैं कि, या एक और प्रश्न है इसमें, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक आदमी अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। सेम क्वेश्चन है, पिताजी का वर्तमान आयु पूछा गया है, बस अंतर यह है कि बाप और बेटे की आयु में अंतर कितना का है, तो 24 साल का है। अंतर कितना का है, 24 साल का है। ठीक है, और बोल रहा था क्या, यहाँ पे 3 बरस बाद था और यहाँ पे क्या था, 4 बरस बाद था। क्या है, 4 बरस बाद है, और इसमें तिगुनी हो रही थी तो इसमें क्या हो रहा है, दुगनी हो रही है। क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। क्लियर है। तो इसमें 4 साल बाद कह रहा था, तो यदि हम 4 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। 2 का मल्टीपल, 4 जोड़ देंगे तो 2 का मल्टीपल, 4 जोड़ेंगे 2 का मल्टीपल, 4 जोड़ेंगे तो 2 का मल्टीपल। चारों के चारों ऑप्शन में 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो क्या अब हम बेसिक मेथड यूज करने लगे, नहीं, यहाँ पर भी हम बेसिक मेथड को नहीं यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको फटाफट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है ये, 4 साल बाद आयु बेटे की आयु की क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। यानी कि एक मान ले कि बेटा 1 रहता रेशियो में, 1 यूनिट में रहता, तो पिताजी क्या हो जाता, 2 यूनिट में रहता। किस यूनिट में रहता, 2 यूनिट में रहता। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता, 1 यूनिट। क्या हो जाता, 1 यूनिट का हो जाता। क्या बोल रहा है, बेटे की आयु की दुगनी हो जाता, तो 1 यूनिट ये, तो पिताजी ये। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना रहता, अभी बताया है कि डिफरेंस 4 साल बाद, 5 साल बाद डिफरेंस जो पहले रहेगा वो अभी रहेगा। तो डिफरेंस कितना का है, 24 साल का है। कितना है, 24 साल का। तो 1 यूनिट का मेरा वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर है। तो 2 यूनिट क्या हो गया, 2 यूनिट का रेशियो मेरा क्या आ गया, 24 दूना 48 आ गया। क्या आ गया, 48 आ गया। तो ये 48 क्या आया है, चूंकि 4 साल बाद आयु दुगना हो रहा था। ठीक है, ये मेरा रेशियो है जो क्या आया, 4 साल बाद का आया है। क्या आया है, 4 साल बाद का आया है। 4 साल बाद बेटा का आया है 20 और पिताजी का आया है 48। तो पिताजी का पूछेगा तो हम वर्तमान पूछेगा तो 4 घटा देंगे। 4 घटाएंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 4 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। और लड़का के पूछेगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा वर्तमान में, तो 20 साल का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। 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 कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। 20 साल का हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम देखें कि इसमें कोई 4 साल बाद आयु दुगना हो रहा था। ठीक है, ये मेरा रेशियो है जो क्या
टेक्निक इस्तेमाल नहीं किए जो लंबा चला जाए, ठीक है। शॉर्टकट टेक्निक का हम यहाँ पे भी इस्तेमाल किए हैं, जिसमें लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से भी हम देख सकते थे दुगना हो रहा है तो 2 और 1 का रेशियो बन रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का यूनिट आ रहा है, और 1 मेरा डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 24 साल दिया हुआ है। चूँकि पहले ही बताएं कि 10 साल बाद या 20 साल बाद या कितना साल बाद बाप बेटा से जितना बड़ा रहेगा, बेटा जितना बाप से छोटा रहेगा, उतने ही डिफरेंस रहेगा उसका, चाहे कितना साल भी क्यों नहीं हो जाए। क्लियर है। तो इस तरह से 2 और 1 का रेशियो था, घटाएं तो 1 का रेशियो का आ गया 24, ठीक है। तो 24 क्या था मेरा, 4 साल बाद था, चूँकि यहाँ दुगना हो रहा था 4 साल बाद, तो ये आ गया 4 साल बाद का। तो पिताजी कितना हो गया 48, कितना 4 साल बाद 48, तो 4 साल पहले आएंगे तो 44, बेटा 4 साल बाद 24, तो पहले कितना हो जाएगा 20। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अब आप इस सवाल को इसी तरीक़ा से सोल्व कर बताएं, ठीक है। पहले तरीका तो मैंने बता दिया था, ठीक है। अब दूसरी तरीका भी इसमें बता दिया है, दूसरी तरीका से आप इसे सोल्व करके बताएं। पॉज करें इसको और सोल्व करके कमेंट कर आप ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए हम बताते हैं फिर इसको। इसमें क्या है, 3 गुना हो रहा था, क्या हो रहा था, 3 गुना हो रहा था। तो ये 3 रेशियो हो रहा था, ये 1 यूनिट क्या हो जा रहा था, 3 यूनिट हो रहा था। डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आया, 2 यूनिट का आया। कितना यूनिट का आया, 2 यूनिट का आया। और 2 यूनिट का रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट मेरा कितना आ गया, 13 आ गया। क्या आ गया, 13 आ गया। ये क्या आ गया, पुत्र का आ गया। 13 किसका आया, पुत्र का। तो पिता कितना हो गया, 13 3 जा 39, ठीक है। 13 39 हो गया, 39 बरस का हो गया। कब का दिया हुआ है, 3 बरस बाद का दिया हुआ दोनों का। तो 3 बरस पहले अगर वर्तमान बेटा का पूछता तो 10 साल का, और इसका 3 साल पहले कितना हो जाता, 36 बरस का। क्या हो जाता, 36 बरस। 36 बरस मेरा आंसर है। तो देखें कि कितनी आसान तरीका से हम इस तरह के भी मैथ को भी सोल्व कर सकते थे। आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा रहनी चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए, नहीं तो आप एक सवाई करते रह जाएंगे। पहले तो 5 बार आप प्रश्न को पढ़िएगा, 4 बार आप प्रश्न को पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप सोल्व कीजिएगा। नहीं, हम प्रश्न में भी बताए हैं कि वही चीज़ दिखना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है कि कहीं भी जाएं, ठीक है, किसी भी चीज़ पे नज़र रहे तो वही चीज़ हमको दिखना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, अदर चीज़ों को हमको नहीं देखना है। तो यहाँ पे भी हमको देखना था कि गैपिंग कितना का है, 26 साल का है भाई। कितना भी बड़ा हो जाएगा तो 26 साल का है, 3 गुना हो रहा है, यानी कि डिफरेंस उसका 2 यूनिट का है। 2 यूनिट 26 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट मेरा 13 आ गया। 13 का 3 गुना है, 13 39 बरस हो गया। तो ये हो गया कितना, 3 साल बाद का। तो 3 साल पहले का पूछ रहा था, 3 साल बाद का पूछ देता तो ऐसे ही मार देते। क्लियर है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छोटे ही प्रश्न समझें, ठीक है। चूँकि जब आप सोल्व कर लेते हैं ना तो वो छोटा प्रश्न लगने लगता है, लेकिन जब तक सोल्व नहीं होगा तो बड़ा प्रश्न लगता है। तो हम इसको छोटा ही प्रश्न लेते हैं। छोटे छोटे 2 प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी हम ही दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो आप जुड़े और अपना प्यार दें ताकि हम वीडियो के थ्रू आपसे जुड़े रहें। तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।